तो स्टूडेंट्स, अपन ने देखा था पहले पिछली वीडियो के अंदर मिरर के लिए मिरर के एक टाइप देखे थे, फर्स्ट प्लेन, सेकंड स्फेरिकल एंड लास्ट पैराबोलिक था। तो मिरर होता क्या है? मिरर होता है एन इक्विपमेंट यूज टू फाइंड द इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट की इमेज फाइंड आउट करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज होता है उसे मिरर बोलते हैं। अब मिरर के अंदर अपन ने प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन देख ली थी कैसे होती है, सेम डिस्टेंस पे बनती है, सेम साइज़ की बनती है और क्या बनती है, वर्चुअल बनती है, ये देखी थी। अगर u स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट है वो इमेज प्लेन मिरर के पास आएगा तो इमेज है वो 2v स्पीड से क्या है, इमेज प्लेन मिरर की तरफ जाएगी। अब सेकंड था स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि जिस मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, यदि किसी मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो स्फेरिकल हो तो वो होता है स्फेरिकल मिरर। अगर ये स्फेयर है, ठीक है, अगर इसका इतना पार्ट काट दिया जाए या ये पार्ट काट दिया जाए तो ये पार्ट किस फॉर्म में दिखेगा? इस फॉर्म में, और ये इस फॉर्म में, ठीक है। अब अगर इसके एक साइड क्या कर दी जाए, पॉलिश कर दी जाए, पॉलिश कर दी जाए तो जो ये इसकी सरफेस है ये क्या काम करती है? रिफ्लेक्शन का काम करती है, जिसे बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। अब ये दो टाइप की शेप बनी है, इन दो टाइप की शेप के बेसिस पे इसको दो पार्ट में बांटा गया है स्फेरिकल मिरर को। फर्स्ट वन है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर कौन सा होता है? कनकेव मिरर वो होता है जिसकी आउटर साइड है वो क्या कर दी जाए, पॉलिश्ड कर दी जाए, सिल्वर से क्या कर दिया जाए, उसको पॉलिश कर दिया जाए, और जो उसकी इनवर्ड साइड है या इनर साइड है वो किसका काम करे? रिफ्लेक्शन का। अब इन दोनों के अंदर अपने को क्या दिख रहा है? ये जो इसकी साइड है, ये इसके अंदर इसकी आउटर साइड क्या है, पॉलिश करी हुई है, और इनवर्ड साइड से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये जो टाइप का मिरर होता है इसे क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर। इसको फाइंड देखो, अगर ये एक स्फेयर का पार्ट है, होलोस्फेयर, होलोस्फेयर से ये पार्ट निकाला गया है और उसकी आउटर साइड है उस पर पॉलिश कर दी जाए तो उसकी इनवर्ड साइड है वो क्या काम करेगी? रिफ्लेक्शन का काम करेगी। इसको कनकेव मिरर नाम दिया गया। देखो, अगर लाइट रेज आएगी तो एक केव के अंदर जा रही है। कहाँ जा रही है? केव के अंदर, गुफा के अंदर जा रही है, इसलिए इस मिरर को क्या नाम दिया गया? कनकेव मिरर, ठीक है। इनवर्ड साइड से क्या होगा? इसके रिफ्लेक्शन होगा। सेकेंड टाइप ऑफ मिरर जो था वो था अपना कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है? इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है उसका उल्टा होता है, यानी उसकी आउटर साइड है वो किसका काम करेगी? रिफ्लेक्शन का, और उसकी जो इनवर्ट साइड है उस पर क्या की होगी? पॉलिश। यानी ये जो एक मिरर की शेप है ये क्या है? कन्वेक्स मिरर। यहाँ पे इसकी ऊपर की साइड है वो क्या काम करेगी? रिफ्लेक्शन का, और इसकी इनवर्ट साइड पे क्या की होगी? पॉलिश। यहाँ पे लाइट रेज आएगी और क्या होंगी? रिफ्लेक्ट होंगी। तो ये जो दो टाइप थे किसके? कन्वेक्स और कनकेव के। अब अपन ने ये देख लिया, इनको डिफरेंशिएट कर लिया, लेकिन इनसे जो टर्म जुड़ी हुई है, दो तीन की बेसिस है जिनसे अपन इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे। इनसे इमेज कैसे बनती है वो देखने के लिए अपन इनके बारे में कुछ टर्म है इनकी, कुछ इनकी बेसिस है, वो क्या करेंगे? डिस्क्राइब करेंगे। अपन दोनों टाइप के मिरर से ही कर लेते हैं। यहाँ पे एक है बाहर पॉलिश, ये कौन सा मिरर बन गया? आउटर साइड पॉलिश्ड है, लाइट आएगी वो एक केव के अंदर आएगी, तो ये कौन सा मिरर हो गया? कनकेव मिरर। इसका दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना। अब ये नाम क्यों पड़ा ये अपन देखेंगे आगे। इसके अंदर साइड क्या कर दी जाए? पॉलिश कर दी जाए, तो ये कौन सा मिरर बन गया? कन्वेक्स, जिसका दूसरा नाम होता है डाइवर्जिंग मिरर। कौन सा? डाइवर्जिंग मिरर।
ठीक है, अब इनके अंदर कुछ टर्म है वो देख लेते हैं अपन। सबसे पहले आती है पोल। पोल क्या होता है? ये जो सर्कुलर आउटलाइन दिख रही है, अगर इसको अपन डिनोट करें एम से, इस पॉइंट को डिनोट करें एन से, अब इसको भी क्या करें, एम डैश मान लो, इसको एन डैश मान लो। ये आपको क्या दिख रहा है? एक होलोस्फेयर का पार्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा? ये होलोस्फेयर का पार्ट है। ये भी क्या है? एक स्फेयर है, स्फेयर को काट के ये पार्ट अलग किया गया है, ठीक है। तो इसके अंदर जो पोल है वो क्या होता है? पोल होता है मिड पॉइंट ऑफ सर्कुलर आउटलाइन। सर्कुलर आउटलाइन, अब सर्कुलर आउटलाइन कौन सी है, या इसको दूसरा नाम बोल सकते हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस अपनी कौन सी है? एम एन, एम डैश, एन डैश। इसका जो मिड पॉइंट होगा वो पोल कहलाता है। यहाँ पे इसका मिड पॉइंट क्या है? ये, तो ये क्या होगा? पोल। डिनोट किससे किया? सिंबल क्या दिया इसको? पी। यहाँ पे इसका मिड पॉइंट क्या है? ये, इसको क्या नाम दिया गया? पी। तो जो सर्कुलर आउटलाइन है जिससे क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, उसका जो मिड पॉइंट है वो क्या कहलाता है? पोल कहलाता है। जितनी भी अपन मेजरमेंट लेते हैं, जितनी भी डिस्टेंस नापते हैं ऑब्जेक्ट की, इमेज की, वो किससे नापते हैं? किससे मेजर करते हैं? पोल से मेजर करते हैं। अगर यहाँ पे इमेज बन रही है तो यहाँ से मेजर करना चालू करेंगे, ठीक है। या इसको बोल सकते हो ये एक रेफरेंस पॉइंट है। पोल क्या है? एक रेफरेंस पॉइंट है। जैसे ग्राफ के अंदर होता है ना, ये ग्राफ है, यहाँ पे जीरो जो होता है ये क्या होता है? ऑब्जर्विंग पॉइंट होता है, मेजरिंग पॉइंट होता है। यहाँ से अपन सारी डिस्टेंस मेजर करते हैं। वैसे पी क्या? एक मेजरिंग पॉइंट है, यहाँ से सारी डिस्टेंस क्या करेंगे अपन? ऑब्जर्व करेंगे। सेकंड पोल हो गया। सेकंड है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो क्या होता है। इस दो मिरर अपने पास, कौन से? कनकेव और कन्वेक्स। इनको किससे बना हुआ माना गया है? ये एक होलोस्फेयर है, ये पूरा क्या है? एक होलो स्फेयर है। इससे काटा हुआ एक पार्ट माना गया है इस इतने एम एन को। यहाँ पे भी एम डैश एन डैश है, इसको क्या माना गया है? एक होलोस्फेयर है, होलोस्फेयर का पार्ट माना गया है, ठीक है। तो इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो पॉइंट जिससे मिलके ये होलोस्फेयर बना है। अगर अपन स्फेयर बनाते हैं कोई, तो उसका एक सेंटर होता है या नहीं होता? वैसे क्या एक ये होलोस्फेयर है, ये होता नहीं है, लेकिन अपन ने इसको क्या किया गया? सिंबॉलिक टाइप से डिनोट किया है, ठीक है। तो उस जिसका पार्ट काटा गया, जिस होलोस्फेयर का पार्ट काटा गया, उसका जो सेंटर होता है वो क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर इस होलोस्फेयर का पूरे का सेंटर यहाँ है तो ये क्या होगा? सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वैसे ही क्या होगा? यहाँ पे भी एक सेंटर होगा इसका होलोस्फेयर का, वो क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर सी होगा, ठीक है। लिखेंगे क्या? सी क्या होता है? उस होलोस्फेयर, सी वो पॉइंट होता है जिससे ये होलोस्फेयर क्या हुआ है? फॉर्म्ड हुआ है। ए पॉइंट by which holosphere is formed। वो पॉइंट जिससे ये पूरा होलोस्फेयर बना है वो कौन सा पॉइंट होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। अब थर्ड इसकी डिस्क्राइब करने वाली जो टर्म है वो है पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तीसरा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। अगर ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये क्या होगी? आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। या क्या कह सकते हैं? इस होलोस्फेयर की जो रेडियस होती है वो क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। ये एक पूरा कर्वेचर है, इसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी? आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। मेजर कहाँ से की है? पी से। पी क्या है? अपना रेफरेंस पॉइंट। पी से सी के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल आर से। यहाँ पे भी क्या होगा?
ये C है, ये P है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है R, ये क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू P एंड C। यहाँ पे P एंड C का क्या अपन लेंगे, P यानी पोल, C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू P पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी ये पोल और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इससे जो इमेजिनरी लाइन पास हो रही है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे कौन सी लाइन पास हो रही है, ये जो लाइन है, यहाँ पे ये जो लाइन है, ये क्या है, पोल और सेंटर को आपस में जोड़ रही है, या क्या कह सकते हो, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाली जो लाइन होती है वो क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ठीक है। अब क्या देखा गया, इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन का मतलब इसकी कोई एक मेजरमेंट नहीं है, अभी इतने लंबाई की है, तो इसको अपन क्या देंगे, एक्स वाई नाम दे देंगे। यानी ये यहाँ पे जो एक्स सी वाई ये जो अपनी लाइन है, ये जो एक्सिस है, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। चार टर्म होगी अपनी। जब इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो अपने को इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अब फिफ्थ पॉइंट है अपना प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, देखो प्रिंसिपल फोकस देखो क्या होता है। प्रिंसिपल फोकस होता है कि जब कोई रे ऑफ लाइट है, क्या है, रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब रे की लाइट ऑफ रे आती है, प्रिंसिपल फोकस कि जब क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस अपना एक्स सी वाई, इसके पैरेलल जब रे ऑफ लाइट्स आएंगी, ठीक है, और वो क्या होगी, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से स्ट्राइक करेंगी, तो उनका क्या, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, रिफ्लेक्टिव होगी, वो रिफ्लेक्ट करेगी, कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके यहाँ पे इसकी आउटर सरफेस ये वाली है, यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, तो यहाँ से आएगी रे ऑफ लाइट। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है और वो क्या है, सर्कुलर आउटलाइन या रिफ्लेक्टिंग सरफेस से स्ट्राइक करती है, तो वो एक पॉइंट से पास होती है, दिखती है, क्या करती है, पॉइंट से पास होती है। अब कनकेव और कन्वेक्स के अंदर, दोनों के अंदर अलग केस मिलेंगे प्रिंसिपल फोकस के, ठीक है। जब रे ऑफ लाइट आएगी किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से स्ट्राइक करके एक पॉइंट से गुजरती हुई दिखती है, क्या करती है, एक पॉइंट से क्रॉस होती हुई दिखती है। पैरेलल लाइट आई, रिफ्लेक्टिव सरफेस स्ट्राइक किया, फिर ये क्या करेगी, एक पॉइंट से क्रॉस होती हुई दिखेंगी। सारी जो रे ऑफ लाइट है वो एक पॉइंट से क्या होंगी, क्रॉस होंगी। ये जो पॉइंट होता है ये क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट ऑफ रेज आती है तो वो सर्कुलर आउटलाइन या रिफ्लेक्टिंग सरफेस से स्ट्राइक करके एक पॉइंट से गुजरती हुई दिखती है, एक पॉइंट पे मीट होती है, सारी आके कहाँ पे मीट होंगी, एक पॉइंट पे मीट होगी। वो जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है। इसीलिए इस मिरर का नाम कन्वर्जिंग मिरर पड़ा है, क्योंकि ये मिरर क्या काम कर रहा है, ये जितनी भी पैरेलल लाइटेज आई है ये कहाँ से आई है, इनफाइनाइट से आई है या कहीं डिस्टेंस से आई है, ठीक है। ये जो लाइटेज आई है इस पे स्ट्राइक हुई सर्कुलर आउटलाइन पे, इस मिरर ने क्या काम किया, उन सभी लाइट रेज को कहाँ पे ले आया, एक पॉइंट पे ले आया, उन सबको क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया, कन्वर्ज कर दिया। इसलिए कनकेव मिरर का दूसरा नाम क्या है, कन्वर्जिंग मिरर है। और प्रिंसिपल फोकस की जब अपन डेफिनेशन देंगे किसके, इसके हिसाब से, कनकेव के हिसाब से, तो क्या कहेंगे कि जब पैरेलल लाइट रे ऑफ लाइट आती है, किस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब रे ऑफ लाइट आती है तो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट के ऊपर क्रॉस करती है, एक पॉइंट के ऊपर मीट करती है। वो जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, अपना प्रिंसिपल फोकस होता है। अब यही केस क्या करेंगे, इसके अंदर देखेंगे, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है तो वो कन्वेक्स मिरर में
रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होके क्या कर जाती है, बिखर जाती है। क्या कर जाती है, बिखर जाती है। ये यहाँ चली गई, सारी क्या होगी, डाइवर्ज होगी। और पहले वाले अपन ने देखा था, पहले इससे पहले वीडियो थी उसके अंदर, कि कोई भी ऑब्जेक्ट की अगर अपने को इमेज प्राप्त करनी होगी, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर अपने को इमेज लेनी है, तो दो रेज ऑफ लाइट का क्या करना चाहिए, अपने को एक क्रॉस सेक्शन देखना पड़ेगा। अगर कोई दो लाइट रेज है वो यहाँ पे एक जगह पे क्रॉस हो रही है, तो यहाँ पे उसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। यहाँ पे इमेज कहाँ पे बन रही है, फोकस पे। जब इनफाइनाइट से पैरेलल लाइट रेज आती है तो वो एक पॉइंट से गुजरती है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। लेकिन यहाँ पे क्या कर देख रहे हैं अपन, ये कोई भी लाइट रेज है कहीं पे जाकर मिलेगी ना, कहीं पे नहीं मिलेगी, ये इधर जा रही है, ये वहाँ पे डाइवर्ज हो रही है। इसलिए इस मिरर का क्या नाम है, डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि कन्वेक्स मिरर है वो पैरेलल लाइट रेज को क्या कर देता है, बिखेर देता है, इसलिए इसका नाम क्या है, डाइवर्जिंग मिरर है। यहाँ पे इसकी कोई इमेज नहीं बनेगी क्योंकि इनका कोई क्रॉस सेक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब क्या करेंगे, इन्हीं लाइट रेज को बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर पीछे बढ़ाएंगे, क्या करते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रोपेगेट करते हैं इसको, तो क्या देखते हैं अपन, ये एक पॉइंट पे मीट करती है या अपीयर्स टू बी मीट होती है। इस कंडीशन को बोलेंगे अपीयर टू बी मीट, यानी एक्चुअल के अंदर ये मीट नहीं होती, लेकिन क्या करती है, अपीयर टू बी मीट करती है। अब एक्चुअल के अंदर मीट नहीं करती, मिलती हुई दिखती है, तो अपन ने प्लेन मिरर के अंदर देखा था, जिसके अंदर मिलती हुई दिखती है वो कौन सी इमेज होती है, वर्चुअल इमेज होती है। कौन सी, वर्चुअल इमेज। तो कन्वेक्स मिरर है वो कौन सी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज। इसके अंदर कौन सी इमेज बनती है, रियल इमेज, ठीक है। अब इसके अंदर इसका नाम क्या हुआ, डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि ये सभी को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है लाइट रेज को। अब प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन इसके हिसाब से देखेंगे क्या होगी, कि जब क्या है, पैरेलल किस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती है, तो वो सर्कुलर आउटलाइन या रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा के एक पॉइंट पे या तो मीट होती है या अपीयर टू बी मीट होती है। वो जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं एफ से, किससे, एफ से। यहाँ पे फोकस क्या है, ये यहाँ पे फोकस इधर। एक चीज़ और देखो, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, ये क्या है, इस होलोस्फीयर के अंदर है, और ये क्या है, इसके सर्कुलर मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के क्या है, आउटर डायरेक्शन के अंदर है, ये इनवर्ट डायरेक्शन के अंदर है। प्रिंसिपल फोकस समझ में आ गया। पैरेलल लाइट रेज आएगी, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा के एक पॉइंट के ऊपर या तो मीट होती है या क्या होगी, अपीयर टू बी मीट होगी, जिसकी वजह से एक तो रियल इमेज बनेगी, एक वर्चुअल इमेज बनेगी। वो जो पॉइंट होता है वो कौन सा होता है, अपना फोकस पॉइंट। इसके बाद देखो 6 पॉइंट, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ डिनोट करते हैं, सिंबल होता है स्मॉल एफ। फोकल लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, फोकल लेंथ होती है। यहाँ पे पोल अपना ये, और इसका एफ क्या अपना फोकस पॉइंट ये, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, फोकल लेंथ। स्मॉल एफ से क्या करेंगे, उसको डिनोट करेंगे। यहाँ के ऊपर क्या है, पी ये रहा, एफ ये रहा, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, फोकल लेंथ होगी। आगे समझे। एक चीज़ और देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है, R इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई फोकल लेंथ होती है। R इंटू 2 मल्टीप्लाई फोकल लेंथ होती है, यानी ये जो है ये इसकी क्या होती है, पूरी की आधी होती है। F होती है वो R की क्या होती है, आधी होती है, या क्या लिख सकते हो, R इज इक्वल टू 2F होता है। ठीक है, ये अपन प्रूव करेंगे आगे जब इसका क्या बनेंगे, इमेज फॉर्मूला बनाएंगे ना, मिरर फॉर्मूला, उसके अंदर अपन डिफाइन करेंगे इसको। फोकल लेंथ हो गई। एक चीज़ देख अपन नोट करें क्या, कि जितनी भी डिस्टेंस अपन मेजर कर रहे हैं वो कहाँ से मेजर हो रही है, पोल से मेजर होगी, और हमेशा पोल से क्या करनी पड़ेगी, अपने को मेजर करनी पड़ेगी। ठीक है, क्यों करनी पड़ेगी, डिफरेंस कोई नहीं होता, यहाँ से भी ये सेम है, यहाँ से भी ये सेम है, लेकिन जब अपन इमेज फॉर्म करेंगे ना तो उसके अंदर साइन कन्वेंशन यूज होगा जो अपन आगे पढ़ेंगे, उसके लिए अपने को हमेशा पोल से मेजर करनी होगी। ठीक है, अब 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट अपना क्या है, देखो 6 पॉइंट हो गया। अब देखो अपर्चर,
क्या हो गया? अपर्चर। ये देखो क्या होता है, अपर्चर होता है डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या बोल सकते हैं सर्कुलर आउटलाइन, सर्कुलर आउटलाइन। अगर ये एक स्फीयर है तो इसका डायमीटर क्या होगा? ये होगा। लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉपर कर्वेचर है क्या अपने पास? प्रॉपर स्फीयर है क्या? नहीं है। उस स्फीयर का एक पार्ट है एम एन, एम डैश, एन डैश। तो इसका डायमीटर कौन सा होगा? अब इसने क्या बोला है? डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी अपनी? एम एन, एम डैश, एन डैश। या इसका दूसरा जो सिंपल है वो देख लो, वर्टिकल लाइन जॉइनिंग एम एंड एन, और यहाँ पे एम डैश एंड एन डैश। देखो अगर ये क्या है, कनकेव मिरर, यहाँ पे एम एन, एम डैश, एन डैश। वर्टिकल लाइन जॉइनिंग एम एंड एन, वर्टिकल लाइन कौन सी होगी? 90 डिग्री एंगल पे जो लाइन होगी उसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। ये वर्टिकल लाइन है जिसने क्या किया? एम एंड एन को जोड़ा है। एम डैश और एन डैश को जोड़ने वाली वर्टिकल लाइन होती है, वो क्या होती है? अपर्चर होती है। यही इसमें बोला डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डायमीटर होता है वो क्या होता है? अपर्चर होता है। ठीक है, आगे समझें। सारी जो टर्म है आपस में रिलेटेड है। अपर्चर बड़ा होगा तो सी रेडियस बड़ी होगी, फोकल लेंथ बड़ी होगी। ठीक है, आगे समझें। वर्टिकल लाइन जॉइनिंग एम एंड एन, ये जो लेंथ होती है, ये डिस्टेंस होती है ना, ये क्या होती है? अपर्चर होती है। आगे समझें। ठीक है, अब ये जितनी टर्म है वो रीड कर लेना एक बार। ये अपना ये जो बेसिक टर्म थी किससे रिलेटेड? मिरर से रिलेटेड। कौन से? कनकेव और कन्वेक्स से वो क्या होगी? कंप्लीट होगी। अब क्या करना है अपने को? इमेज फॉर्मेशन बनानी है। कनकेव और कन्वेक्स मिरर से अगर किसी मिरर का काम क्या है? इमेज बनाना। अब कनकेव से क्या बनेगी? अलग बनेगी। कन्वेक्स से क्या बनेगी? अलग बनेगी, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है? अलग अलग है। लेकिन उससे पहले, इमेज फॉर्मेशन से पहले क्या चाहिए अपने को? उसके बारे में थोड़ी बेसिक्स जाननी होगी। ठीक है, तो उससे पहले अपन रे का देख लेते हैं। रे ऑफ लाइट्स कैसी होती है? मिरर पे अगर इमेज बनती है तो क्या बोला था कि दो रे ऑफ लाइट का क्या होगा? एक मीट पॉइंट होगा या क्रॉस सेक्शन होगा। क्या होगा? क्रॉस सेक्शन होगा। तो अपन इमेज फॉर्मेशन से पहले एक एक रे ऑफ लाइट का देख लेते हैं कि कैसे। कोई अगर मान लो रे ऑफ लाइट एक बार तो प्रिंसिपल एक्सिस से गई, एक बार फोकस से गई, एक बार सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, तो क्या क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, तो पहले देख लेते हैं रे ऑफ लाइट जब कहाँ से जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। अगर ये कनकेव मिरर है, ये क्या है? कन्वेक्स। ये क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस। एक्स, ये क्या हो गया? पोल। ये वाई, ये क्या हो गया? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो गया? पोल पी, वाई, एक्स, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब पहला पॉइंट है रे ऑफ लाइट पासिंग along parallel axis, principal axis। क्या कह रहा है कि जब रे ऑफ लाइट है वो किसके? इसके अलोंग आए, पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। जब यहाँ से ऐसे आएगी तो उन रे ऑफ लाइट पे क्या होगा? इसके पॉलिश कहाँ है? बाहर की साइड। इसके पॉलिश कहाँ है? इनवर्ट साइड। ठीक है, पहली बात, जब रे ऑफ लाइट किसके पैरेलल आई? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई। इस साइड, इस हिसाब से आई। ये पैरेलल आ रही है,
यहाँ पे पैरेलल कैसे आएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसकी क्या है, बाहर है, आएगी, आ गया। अब ये स्ट्राइक हो गई, रिफ्लेक्ट होगी, कैसे होगी, ठीक है। देखो जब पहली बात, जब प्रिंसिपल फोकस में भी अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जब रे ऑफ लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो एक पॉइंट से पास आउट होती है या क्रॉस होती है एक पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट को क्या नाम दिया गया था, प्रिंसिपल फोकस नाम दिया गया था। तो इसके अंदर क्या होगा, ये सारी कहाँ पे मीट होगी, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर। ये जो पॉइंट होगा क्या होगा, फोकस। यहाँ पे भी क्या होगा, ये क्या कर देगा, इनको डाइवर्ज कर देगा, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। लेकिन जब इनको क्या करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट के ऊपर क्रॉस होती हुई दिखती है, उस पॉइंट को क्या नाम दिया गया था अपन ने, फोकस। तो रे ऑफ लाइट पासिंग अलोंग पैरेलल एक्सिस मीट एट एफ, या कहाँ से होके जाती है, कहाँ से होके जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट ऑफ रेज आएगी वो फोकस से निकलती हुई जाएगी। एक रे ऑफ लाइट की बात करूँ मैं तो देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये एक पैरेलल लाइट रेज आई तो ये कहाँ से होके जाएगी, इसे फोकस से। आगे समझे, ठीक है। पहली रे होगी, 4 टाइप की रे है, 4 टाइप की रे अपने को यूज़ करनी पड़ेगी अगर कहीं पे अपन बनाएंगे ना, अगर ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना आ गया तो उन 4 टाइप की रे से बन जाएगी, ठीक है। सेकंड टाइप की रे देखो, पहला क्या केस है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आई है तो कहाँ से जाएगी। अब सेकंड है, रे आ रही है कहाँ से, फोकस से। ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा यहाँ पे, पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला पॉइंट क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, फोकस से जाएगी। सेकंड, जब क्या आ रही हो, रे ऑफ लाइट है वो कहाँ से, फोकस से होके पास आउट हो, कहाँ से हो, रे ऑफ लाइट passing through प्रिंसिपल फोकस, कहाँ से क्रॉस होगी, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस कहाँ पे अपना, ये रहा, ठीक है। जब प्रिंसिपल फोकस के ऊपर क्या आएगी, रे ऑफ लाइट आएगी तो क्या होगा, अब प्रिंसिपल फोकस के ऊपर कैसे लाइट आएगी, ऐसे आएगी, यहाँ से क्रॉस होगी, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आएगी, आई यहाँ पे, किसकी तरफ आ रही है, फोकस की तरफ आ रही है, बिकॉज रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो अंदर तो जा नहीं पाएगी। ये सर्कुलर डैश्ड लाइन क्यों दिखाई गई है, क्योंकि अंदर नहीं जा रही, लेकिन ये दिखा क्या रही है, ये जा किसकी तरफ रही है, प्रिंसिपल फोकस की तरफ जा रही है। यहाँ पे भी क्या है, ये प्रिंसिपल फोकस से क्रॉस हुई है। अब इसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से आई और कहाँ गई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आई, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या करेगा, जो सर्कुलर आउटलाइन है या कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर क्या कर देगा, इस रे ऑफ लाइट को क्या कर देगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लगा देगा। कहाँ लगा देगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। यहाँ पे भी क्या होगा, इसकी तरफ आई है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसको क्या करेगी, कन्वेक्स मिरर क्या करेगा, इसको जो फोकस की तरफ लाइट आई थी उसको रिफ्लेक्ट करके प्रिंसिपल एक्सिस के क्या कर देगा, पैरेलल कर देगा। क्या कर देगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो सेकंड जो है उसके अंदर क्या होगा, जो रे ऑफ लाइट है वो किसकी हो जाएगी, डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस पे जो आएगी रे ऑफ लाइट वो कैसे हो जाएगी,